मैं आर के पाठक गोल्डन उदयनाचार्य के संबंध में बोल रहा हूँ। एक बार मुंबई गया था, वहाँ सिद्धि विनायक मंदिर में दर्शन करके जब महालक्ष्मी मंदिर पहुँचा तो पट बंद हो चुका था और दर्शकों को 1 घंटा कम से कम इंतज़ार करना था पुनः पट खुलने के लिए। मैं भी वहीं बैठ गया और मन ही मन प्रार्थना करने लगा महालक्ष्मी का। पहले से मेरे दिमाग में यह बात अटकी हुई थी कि महालक्ष्मी मंदिर है तो महालक्ष्मी की सिर्फ एक ही मूर्ति होगी। मानस पटल पर मैं एकाग्रचित्त होकर उनकी प्रार्थना करना चाहता था, लेकिन उनकी 3 मूर्ति हमेशा हमारे मानस पटल पर आ जाया करती थी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। खैर, बहुत प्रयास के बाद भी वही 3 रूप उनका देखने को मिला। फिर जब पट खुला और जब गया वहाँ तो देखा कि सही में 3 रूप है। मैं पहली बार गया था, मैं आश्चर्यचकित हो गया कि जो मैंने मानस पटल पर देखा ठीक हूबहू वही श्रृंगार, वही ढांचा, वही फूल पत्ती, वही बाला देखकर मैं अचंभित हो गया। चुपचाप चला आया। रात में जहाँ विश्राम करना था वहाँ घर पर विश्राम किया। रात में नींद नहीं आ रही थी। सुबह में जैसे मैंने स्वप्न देखा कि किसी वृद्ध पुरुष ने, महापुरुष ने मुझे जगा रहा हो, कोई वृद्ध महापुरुष मुझे जगा रहा हो और कह रहा हो कि अरे तुम कहाँ घूमने आए हो, तुम्हारे जिस जन्मभूमि में तुम्हारा जन्म हुआ है वहीं पर उदयनाचार्य हो चुके हैं। 1022-23 वर्ष उनका हो गया, अभी तक उनके संबंध में किसी ने कुछ नहीं लिखा है। तुम प्रयत्न करो, तुम लिखो। और मेरी सद्बुद्धि वहीं से उनके प्रति आकर्षित हुई और मैंने कुछ लिखना शुरू किया। प्रारंभ वहीं से किया। बिहार प्रांत के मिथिलांचल क्षेत्र में दरभंगा शहर से लगभग 24 मील दक्षिण करेह नदी के पार्श्व स्थित करियन ग्राम में शांडिल्य वंशीय अकिंचन ब्राह्मण के घर एक भगवत अंशीय बालक का अवतरण हुआ था। 10वीं सदी के 40वें वर्ष यानी 1940 ईस्वी की अपूर्व उषा में अवतरित विलक्षण शिशु की प्रतिभा संपूर्ण दार्शनिक जगत को चमत्कृत कर देने के सामर्थ्य से पूर्णतः अनुप्राणित थी। यौवनारंभ की अवस्था आते आते वेद विज्ञान की समस्त रहस्यात्मक अनुभूति का आत्म साक्षात्कार कर वह प्रखर रश्मि में मौलिकता का सूक्ष्म अन्वेषणात्मक प्रमाण प्राप्त कर चुका था। वेद, उपनिषद आदि आस्तिक ग्रंथ तथा नास्तिक ग्रंथों के मौलिक सिद्धांतों का हृदयंगम कर वह अहर्निश ध्यान मग्न की अवस्था में महाशक्ति के साक्षात दर्शन हेतु कुंडलिनी जागृत करता रहता था। एक दिन मध्याकाश स्थित मणिद्वीप के अलौकिक चिंतामणि महल में जगदम्बा भुवनेश्वरी का आत्म साक्षात्कार कर वह धन्य हो उठा। अब क्या था, करियन के चन्नापर्ती टोला में विशाल तालाब के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे प्रस्तर रूप जगदम्बा को पुनः स्थापित कर उनके आदेशानुसार उसने विपरीत धर्मों के विरुद्ध धर्म समर का शंखनाद फूंक दिया। जनश्रुति एवं उदयन पूजित जगदम्बा भुवनेश्वरी की अमूल्य प्रस्तर मूर्ति अद्यावधि विद्यमान है, जिसके बल पर उनके जन्म, वर्ष और स्थान को सुनिश्चित करना न्याय संगत एवं समीचीन है। ईश्वरोपदिष्ट वेद भी प्रथमतः तो ब्रह्मा को, फिर ब्रह्मा द्वारा ऋषि मुनि की आत्मदृष्टि को एवं ऋषि मुनि द्वारा शिष्य प्रशिष्यादि तक श्रुति माध्यम से समुपन्यास्त ही हुआ था, जो सर्वमान एवं संपूर्ण सृष्टि में संकीर्तित है। कतिपय टीकाकारों ने अनुमान से उनके जन्म स्थान को अन्यत्र उल्लिखित कर उदयनाचार्य की करियन स्थित शक्तिपीठ के प्रति न्याय नहीं किया है। उदयनाचार्य द्वारा संचालित विद्यालय आज भी इसी सिद्ध पीठ पर उनकी स्मृति में ओम मैं घ्रिंग क्लिंग के मौन जाप से सरणी दर्शित है। दूर दूर के शिक्षा प्रेमी यहीं की सिद्ध मिट्टी से बच्चों का अक्षरारंभ करवाते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद ने भी यह अमूल्य मिट्टी मंगवाकर महान नैयायिक उदयनाचार्य
की जन्मभूमि को सम्मानित किया है। उदयनाचार्य के समक्ष बौद्ध, जैन, चारवाक आदि के आत्म परमात्म विरोधी तर्कों को खंडित करने की कठिन जिम्मेवारी उपस्थित थी। आत्म तत्व के अभयत्व की पूर्ण प्रतिष्ठा के लिए उन्होंने सर्वप्रथम आत्म तत्व विवेक नामक ग्रंथ की रचना की तथा ईश्वर की सिद्धि के लिए न्याय कुसुमांजलि की रचना कर बौद्धाचार्यों को अचंभित कर दिया। सृष्टि रचना की आत्म सूक्ष्मता एवं जटिलता करोड़ों वर्षों के प्रयत्न के बावजूद भी मनुष्य नहीं समझ सका है। अतएव कार्य कारण सिद्धांत पर आधारित अनित्य सृष्टि का रचयिता ईश्वर ही है। उदयनाचार्य रचित आत्म तत्व विवेक, न्याय कुसुमांजलि, न्याय परिशिष्ट, तात्पर्य परिशुद्धि, किरणावली एवं 1984 ईस्वी में रचित लक्षणावली ने तो नैरात्यवादी तथा निरीश्वरवादी संप्रदाय के दुष्प्रचार को उखाड़ कर निष्प्रभावी ही कर दिया। यदि अर्थ क्रिया का सजातीय विजातीय होना ही भ्रांत हो, यदि अर्थ क्रिया का सजातीय विजातीय होना ही भ्रांत हो तो व्यक्तियों में अंतर करने वाला अर्थ क्रिया भेद भी भ्रामक होगा। यानी अर्थ क्रिया में भेद या व्यक्तियों में भेद को भ्रामक मानने पर बाह्य वस्तुओं की सत्ता का आग्रह छोड़ना पड़ेगा। उपर्युक्त तर्कों का निराकरण सिर्फ एक निमित्त को मान लेने पर ही संभव है। कोई भी ज्ञान भ्रमात्मक हो या अभ्रमात्मक, वह कारणगत सजातीयता और विजातीयता के निमित्त से ही है। ऐसा नहीं होने से सभी ज्ञान भ्रांत ही होते या अभ्रांत हो जाते। अतः वास्तविक जाति के रहे बिना भ्रम करना असंभव है। यानी सर्वत्व जाति को नहीं मानने से रस्सी में उसका आरोप नहीं हो सकता है। यानी सर्पत्व जाति को नहीं मानने से रस्सी में उसका आरोप नहीं हो सकता है। जाना, आना, उत्पन्न होना या नष्ट होना पिंडगत धर्म है। एक सामान्य का अनेक पिंडों के साथ, एक सामान्य का अनेक पिंडों के साथ और अनेक पिंडों का एक सामान्य के साथ संबंध हो सकता है, परंतु एक से अनेक व्यवहार या अनेक से एक व्यवहार नहीं हो सकता है। अर्थात अनेक पिंडों से एक अनुगत व्यवहार नहीं हो सकता है। इसलिए जाति स्वीकार करना आवश्यक है। तत्व प्रतिपादन हेतु नैयायिकों ने आगम को प्रमाण माना है। तत्व प्रतिपादन हेतु नैयायिकों ने आगम को प्रमाण माना है, परंतु बौद्धाचार्यों द्वारा आगम को प्रमाण नहीं माना गया है। वे अपोह सिद्धि के माध्यम से समाधि को सिद्ध करना चाहते हैं, जिसमें प्रत्यक्ष या अनुमान प्रमाण है ही नहीं। इस प्रकार अपोह निराकरण का प्रसंग समाप्त कर उदयनाचार्य द्वारा हर तरह से क्षणभंगवाद का खंडन किया गया है। बौद्धाचार्य के क्षणभंगवाद का खंडन किया गया है और आत्मा की सिद्धि में क्षणिकवाद का बाधक होना असिद्ध कर दिया गया है। योगाचार मत के अनुसार बाह्य वस्तु को असिद्ध माना गया है। फलस्वरूप आत्मा की सत्ता नहीं होती है। विज्ञान केवल सत्य है, उससे भिन्न बाह्य असत्य है। चूंकि न्याय शास्त्र में आत्मा को ज्ञान से भिन्न माना गया है, इसलिए वह बाह्य एवं असत्य है। उदयनाचार्य ने विशिष्ट तर्कों को उपस्थित कर विज्ञानवाद के उपर्युक्त नियम का खंडन किया है। उन्होंने प्रश्न किया है कि क्या वस्तुभूत ग्राह्य विषय और ग्राहक यानी ज्ञान दोनों एक हैं, या दोनों एक जाति के हैं, अथवा विषय भाग ही मिथ्या है। विज्ञानवादियों के सभी सह उपलम्भ नियम ग्राह्यता या प्रकाशमानता हेतु के आभास मात्र हैं, वे हेतु नहीं हैं। विषय के साथ ही ज्ञान का अगर भान हो तो ज्ञान और विषय दोनों एक हो जाएंगे। साथ ही ग्राह्य और ग्राहक के अभिन्न होने से परामर्श, हेतु, पक्ष, साध्य और नीति आदि भी अभिन्न हो जाएंगे और उनमें हेतु मदभाव नहीं हो सकेगा। अर्थात नीला, सफेद, पीला आदि विरोधी धर्मों वाला चित्र ज्ञान कभी एक हो ही नहीं सकता है। सत वस्तु में ज्ञान हो जाने के कारण इच्छा जगती है। इच्छा से प्रयत्न, प्रयत्न से प्रवृत्ति
और अंत में उस सत्य वस्तु की प्राप्ति हो जाती है, किंतु असत्य के प्रति ज्ञान, इच्छा आदि के होने पर भी उस मिथ्या वस्तु की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। अर्थात प्राप्त करने लायक वस्तु सत्य ही हो सकती है। सभी वस्तु को अतात्विक कहने पर संपूर्ण जगत की तात्विकता ही लुप्त हो जाएगी। सभी वस्तु को अतात्विक कहने पर संपूर्ण जगत की तात्विकता ही लुप्त हो जाएगी। अभी तक जितना विचार किया जा चुका है प्रमाणतः तात्विक सिद्ध हुआ है, और जिस न्याय के माध्यम से विचार को तात्विक सिद्ध किया गया है, उसी न्याय से विचार का विषय आत्मा एवं उसके ज्ञान से भिन्न और नित्य विभु आज भी सिद्ध हो गए हैं। नैरात्मवादियों द्वारा अनियत रूप से सब जगह प्रवृत्ति की क्रिया के कारण कभी आकाश के आस्वादन में तो कभी ताप यानी निवृत्ति के लिए ज्वाला समूह के आलिंगन में प्रवृत्ति होने लगेगी, जिसमें तृप्ति या ताप निवृत्ति असंभव है। दर्शन का अर्थ ज्ञान होता है, दर्शन का अर्थ ज्ञान होता है, और इहलोक के साथ साथ परलोक का भी ज्ञान होता ही है। सशक्त विचार के अभाव में बौद्ध प्रतिवादी बाल बानर की तरह स्पर्धा में समुद्र लांघने का प्रयास तो करता है, परंतु बीच समुद्र में ही गिरकर कहता है कि रामायण की कथा मिथ्या है। अब तक क्षणभंगवाद और बाह्यार्थ भंगवाद को खंडित कर आत्मा के अस्तित्व की रक्षा उदयनाचार्य द्वारा की जा चुकी है। अब नैरात्मवादियों द्वारा उपस्थापित गुणगुणी भेद भंगवाद के खंडन के संबंध में विलक्षण तर्कों के आधार पर किया गया समाधान निम्नलिखित है। अब आगे दूसरे दिन इस संबंध में आगे चर्चा की जाएगी, और तब इस गद्य का अनुवाद है, जो अनुवाद आपको पढ़ के सुनाने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।